हेलो गाइज, आप लोग कैसे होंगे? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सबको बहुत दिल से प्यार, थैंक यू। इसे प्रीवियस वाला वीडियो बनाए थे जिसमें बहुत सारे लोग पसंद किए थे। दिल से प्यार, आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। और आज इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि अभी बहुत सारे इलेक्शन का प्रक्रिया आ गया है, चुनाव का प्रक्रिया आ गया है, समझे कि नहीं समझे। इस इलेक्शन में आपको बड़े बड़े लोग आपके पास आएंगे, बड़े बड़े लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको से मैं एक बात करना चाहता हूं, आपसे मैं एक वादा करना चाहता हूं। आखिर मैं क्या वादा करूंगा से इस वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा, समझे कि ना समझे। आप एक उंगली के प्रयोग करके, क्योंकि अभी वोटिंग का टाइम आ गया है जिसको हम लोग मतदान कहते हैं, और इस मतदान की सहायता से आप अपनी समाज को, आप अपनी गांव को, आप अपनी प्रखंड को, आप अपनी जिला को, आप अपनी राज्य को और आप अपनी बिहार को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आप अपनी देश को बदल सकते हैं केवल एक उंगली की सहायता से। आखिर इस उंगली में आखिर कितना पावर है, कितना कैपेसिटी है, इसके पावर में के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ और जरा इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कर दीजिए ग्रुप में लोगों के बीच, ताकि उनको भी ये समझदारी आ सके। समझे कि नहीं समझे? आखिर ये क्या समझदारी है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। मतदान में, वोटिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी अदर व्यक्ति के लिए, किसी राजा के लिए, कोई जो चुनाव में खड़ा होता है उसका प्रचार करते हैं, शोर शराबा करके प्रचार करते हैं। वो हमें 2-4 रुपया दे देते हैं, हम लोग उनका बात मान लेते हैं। समझे कि नहीं समझे? लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसके देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका क्या क्या हक है, कहाँ कहाँ आपका मोहर लगेगा, कहाँ कहाँ आपका मोहर नहीं लगेगा, इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। जितने भी लोग लाइव में जुट रहे हैं, थैंक यू, दिल से थैंक यू भाई। इसी प्रकार प्यार बरसाते रहिए अपना भाई पे। आप लोग के प्यार से बहुत अच्छा खासा चल रहा है। अभी ये हमारे पास एक उंगली है जिसे हम लोग इलेक्शन में वोटिंग देते समय हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। समझे कि नहीं समझे? जब आप हर जगह इसका इस्तेमाल करते हैं, फिंगरप्रिंट लगाने में, वोटिंग करने में, या किसी को डांटने में, किसी को समझाने में, हर जगह आप इस उंगली का इस्तेमाल करते हैं। आखिर इस उंगली के इस्तेमाल करके आप क्या क्या कर सकते हैं, आइए बात करते हैं। हर चीज के लिए आप आटा, दाल, चावल, गेहूं समय सबको उंगली करते हैं। आटा में मिलावट है कि नहीं, तेल में क्या कुछ अलग चीज का तेल नहीं तो मिला दिया है। हर चीज के बारे में आप क्या करते हैं, पूछते हैं। चावल में कंकर है कि नहीं है। अगर जो मोटरसाइकिल आप खरीदते हैं तो बोलते हैं कि मोटरसाइकिल में माइल्स अच्छा देगा ना, मोटरसाइकिल ओवर देगा ना, इसका स्पीड क्या होगा, कितना तेल पिएगा, सारे चीज के बारे में आप उंगली कर करके पूछते हैं। तो आखिर जब कोई व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होता है तो उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? वही सवाल के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर हम लोग को क्या क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए उसके बारे में, इसके बारे में डिटेल्स बात होगा। अगर जो मान लीजिए, अगर जो पेन आप खरीदते हैं, एक पेन खरीदते हैं तो उसको कितना घसते हैं, कितना जगह घसते हैं, से हुए चलता है कि नहीं चलता है। हर जगह उसको चलाने की कोशिश करते हैं, दौड़ के इस पेजा पर घसते हैं, दौड़ के उस पेजा पर घरते हैं उसको। हर जगह उसको कोशिश करके देखते हैं कि आखिर ये पेन चलता है कि नहीं चलता है। तो आपका हक बनता है कि उस पेन के रगड़ के देखे, उससे पहले पूछ के देखे कि हमारा पेज पर चलेगा कि नहीं चलेगा। समझे कि नहीं समझे? ये आपका हक बनता है कि आप ऐसा कर सके। अगर जो मान लीजिए, अगर जो आप अपनी सरकार को चुनते हैं तो उससे ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। अगर जो कोई मस्कीटो आप लोग खरीदते हैं मच्छर को मारने वाला, उससे ये पता चलते हैं कि घर में अंधेरा रहेगा तो मच्छर आएगा, तो मच्छर को मार पाएगा कि नहीं मार पाएगा मस्कीटो। तो अब जब हर चीज पर उंगली कर सकते हैं तो जो सरकार में, सत्ता में जो सरकार आई रही है, उससे क्वेश्चन हम लोग क्यों नहीं पूछेंगे? क्या हम लोग का अधिकार नहीं है पूछने का? जरूर पूछेंगे इस चीज को कि आखिर क्या परेशानी है। अगर जो मान लीजिए उस सरकार को जिता देंगे तो आखिर वो मेरे लिए क्या करेगा, सब पे बात करेंगे हम लोग।
बहुत सवाल करते हैं हम लोग। इसमें धुआं तो नहीं आएगा, ये तो बदबू देगा कि नहीं देगा। मस्कीटो के बारे में, इससे मच्छर मरेगा कि नहीं मरेगा। अगर जो 5 साल तक जो राज्य सरकार चलेगा, जिसमें आप सरकार चुनते हैं, उससे एक सवाल भी नहीं करते, एक क्वेश्चन भी आप नहीं पूछते। क्यों नहीं आखिर क्वेश्चन पूछते हैं? क्योंकि 5 साल आपका सरकार रहेगा और 5 साल में कितना चीज बदल सकता है। राज्य बदल सकता है, देश बदल सकता है, जिला बदल सकता है, प्रखंड बदल सकता है। क्यों नहीं बदलेगा? जरूर बदलेगा। लेकिन आप लोग को तो उंगली करना होगा, ये सरकार से, सत्ता में आने वाले लोग से पूछना होगा, क्योंकि वही वाला डायलॉग काम करेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा अब वही बनेगा जो उसका हकदार होगा, उस चीज के लिए वही राजा बनेगा। बात को समझ में आ रहा है? एक उंगली की मदद से आप किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, किसी का पूरा परिवार बदल सकते हैं। तो क्या एक उंगली की मदद से आप अपना देश को नहीं बदल सकते हैं? वोटिंग करते समय इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वोटिंग देते समय आपके राज्य के प्रति ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको जिला के प्रति, प्रखंड के प्रति, पंचायत के प्रति, गांव के प्रति, ये आपको बात दिमाग में धंसा के रखना पड़ेगा कि एक उंगली की सहायता से आप वोटिंग देके किसी को राजा बनाते हैं ना, उससे पहले आप सोचिए कि आपका क्या क्या, वो राजा, सत्ता में आने वाले लोग, राजा महाराजा आपके लिए क्या क्या करेगा वो। बाकी हिरान संजीत राय, थैंक यू भाई, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, लाइव में इसी तरह बनाए रहिए आप लोग। अगर जो मान लीजिए धर्म, पैसा, जाति, संप्रदाय के लिए, वोटिंग के लिए अगर जो आप वोटिंग देते हैं तो उससे क्वेश्चन पूछिए। जाति पाति को खत्म करना है, धर्म को खत्म करना है, ये जो अधर्म का काम चल रहा है, ये जो भ्रष्टाचार रहा है अपना देश राज्य में, इसको खत्म करना है। जो गलत नीति चल रही है, जो गलत कुनीति चल रही है, जो अशांति फैला के रखा है, जो दंगा चल रहा है, जो संप्रदाय चल रहा है, ये क्या ये सब शांत होगा? इसके बारे में आवाज उठाइए, तब जाके देखिए क्या होगा। उससे पूछो कि एक उंगली की सहायता से हम अगला 5 साल के लिए आपको राजा बना रहे हैं, आप मेरे लिए 5 साल के लिए क्या करोगे? मेरे परिवार के लिए 5 साल के लिए क्या करोगे? मेरे लिए क्या करोगे? मेरी मम्मी पापा जब बुढ़ा हो जाएंगे या चाहे बुढ़ी हो जाएगी तो उनके लिए क्या करोगे? मेरे बच्चों के लिए क्या करोगे? मेरे बच्चों के शिक्षा के लिए क्या करोगे? मेरे बच्चों को रोजी रोटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुझे नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये आप लोग का अधिकार है सरकार से पूछने का, और आप लोग पूछिए, तब जाके उसको एक उंगली की सहायता से, एक वोट की सहायता से आप उसको गद्दी पर बैठाते हैं, जो सरकार बनाते हैं। उससे पहले उससे पूछिए कि आपके 5 साल के अंदर में हुए आपके लिए क्या क्या करेंगे। पहले उससे सवाल का जवाब ढूंढिए, तब उसके बाद वोटिंग कीजिए, तब उनको जिताने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। पूछिए उससे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए वो क्या करेंगे? मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे? अगर जब मैं बीमार पड़ जाएंगे तो मेरे परिवार के लिए क्या करेंगे? 5 साल के लिए मेरे राज्यों के आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे? मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे? जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं ना, उस उंगली के जरिए आप सवाल करो सरकार से, क्वेश्चन उठाओ। अगर जब मान लीजिए आप सिस्टम में आओगे तो आप हमारे कंट्री के लिए क्या करोगे? हमारे एजुकेशन के लिए क्या करोगे? हमारे रोड के लिए क्या करोगे? हमारे हेल्थ सर्विस के लिए क्या करोगे? हमारे लोन के लिए क्या करोगे? हमारे बैंक के लिए क्या करोगे? हमारे बिजनेस के लिए क्या करोगे? हमारे किसान के लिए क्या करोगे? उनसे सवाल पूछो, जागना सीखो, जागना, किस प्रकार का क्वेश्चन उसे करना है। अगर जब मान लीजिए आप ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो आपको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। आपकी उंगली में बहुत ताकत है, आपकी बहुत शक्ति है। अगर ये इस उंगली का आज हम आपको डिमांड सिखा रहे हैं, अगर ये इस उंगली का इस्तेमाल करके आप मेरे डिमांड पर रिमांड कर दिए तो आप पूरी अपनी करियर को बदल सकते हैं, आप अपनी परिवार को बदल सकते हैं, आप अपने पड़ोसन को बदल सकते हैं, आप अपनी गांव के, पंचायत को, प्रखंड को, जिला को, राज्य, देश को बदल सकते हैं। आप केवल एक उंगली की सहायता से। आपकी एक उंगली में बहुत पावर है, केवल आप इसका इस्तेमाल करना सीखिए। आखिर इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जब आप इसका इस्तेमाल करना सीख जाइएगा ना, बहुत कुछ सीख गए आप। अगर जब आप इस उंगली का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप क्या, आपका पड़ोसन क्या,
आप लोग टोटल आदमी पूरे देश भर में खुश रहेंगे और खुशहाली पूर्वक आप अपने परिवार के साथ रहेंगे। जो हमारे बिहार राज्य के लोग जो तमिलनाडु में जाके मार खाते हैं, कभी दूसरा राज्य में मार खाते हैं, कभी दूसरा राज्य में मार खाते हैं, ये आपको झेलना नहीं पड़ेगा। हमारे बिहार में रोजी रोटी मिलेगा और सब भाई बहनों यहाँ काम करेंगे और अपना परिवार के साथ सुख चैन से जिएंगे। केवल आप एक उंगली के इस्तेमाल कर लो। अगर जो इस उंगली के इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपका पूरा गरीबी खत्म हो सकता है, आपका पूरा अशिक्षा बदल सकता है, आपका अशांति में शांति आ सकता है, आपका जो भ्रष्टाचार चल रहा है ये सब खत्म हो जाएगा। अब जो ब्लॉक में जाते एक आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो आपको इतना पैसा लगता है, जो घूस जिसको बोलते हैं हम लोग, ये 1 रुपया भी आपको नहीं लगेगा। आप एक उंगली की सहायता से आप गरीबी दूर कर सकते हैं, आप अपना मनचाहा बन सकते हैं, इतना ही समझिए। और हम आपको क्या कह सकते हैं, करप्शन ये जितना हो रहा है, भ्रष्टाचार, सबको खत्म कर सकते हैं। आप उंगली पर भरोसा करिए और उस इंसान से क्वेश्चन पूछिए, सवाल उठाइए उनके आगे कि वो मेरे लिए क्या करेंगे। समझेंगे नहीं समझे? अगर ये सब चीज वो करने के लिए है, आपको स्टैम्प पर लिख के सिग्नेचर डाल के अगर जो आपको हैंड शिफ्ट लगा के दे रहा है तब मानिए कि वो आपके लिए कर रहा है। और हर साल हर सरकार को बदलते रहिए, आप सत्ता में अलग अलग सरकार को आने की मौका दीजिए। हर एक जाति के राजा मत बनाइए, परिवारवाद मत चलाइए। हर परिवार के उसका बाबा प्रधानमंत्री रह चुका है तो उसका बेटा भी प्रधानमंत्री रहेगा, उसका पोता भी प्रधानमंत्री रहेगा। इस चीज को खत्म करना होगा हम लोग को, तब हम लोग को देश जाके बदलेगा, तब हम लोग को राज्य जाके बदलेगा। इस चीज को हम लोग को ध्यान देके रखना पड़ेगा। और वादा के साथ कहना चाहता हूँ एक बात और, किसी का भी सरकार हो सबके उंगली किया कीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार बनता है। अगर जो आप एक बारी नहीं समझ पाए इस बात को, अगर जो उंगली दबा दिए, उंगली घुसा दिए उस मशीन में, तो समझिए 5 साल तक ले आपको गुलामी करना होगा। फिर आप एक बारी आपको वोट मांगने आएगा तो प्रणाम करेगा चाचा, पप्पा, फुआ, मौसा, मौसी, काकी, भाभी, समझ रहे हैं ना? 5 साल आपसे प्रणाम करवाएगा। ये बात को आप ध्यान से रखिए। इलेक्शन देने से पहले, चुनाव करने से पहले, सेलेक्ट करने से पहले उस इंसान के बारे में पूरा डिटेल से लीजिए। पूरा जितना आपके सोचने समझने की शक्ति है टोटल क्वेश्चन पूछिए, वो आपके लिए क्या करेंगे। बाकी ये सब बताने के लिए आपको कैसा लगा, थैंक यू, लव यू। इसी प्रकार आप लोग के साथ मिलते रहेंगे। आप लोग से जुड़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से थैंक यू भाई। हमको तो सब लोग आप पहचानते हुए होंगे, मैथ वाला सत्या संजय, जो मैं रोजाना के रात के 8 बजे फेसबुक पे लाइव आता हूँ, उसके बाद इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ, उसके बाद यूट्यूब पर भी लाइव आता हूँ। हमारे संस्था चलती है मैथ वाला रिसर्च सेंटर, हमारे एरिया में है। कभी मौका मिले तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी आप लोग को भी पता होगा, मैथ वाला सत्या संजय ही है, और एक मैथ वाला ब्लॉग्स है। सारी एजुकेशन को सस्ता से सस्ता और फ्री में देने की मैंने कोशिश करेंगे अपना देश के लिए। हम